गाइस, नमस्कार। मैं रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, एक लड़का याद है आपको जिसने सोशल मीडिया पे बाढ़ ला दिया था, जिसकी न्यूज़ बीबीसी तक चला गया था, ललन टॉप पे। हर किसी के फ़ोन में जब भी वो इंटरनेट में कुछ देखता था, एक दो फ़ोटो आ ही जाते थे। वही बिहार समस्तीपुर वाला लड़का राजा ब्लॉग। मतलब इंस्टाग्राम पे उसके शादी के फ़ोटो वीडियो के अलावा कुछ नहीं था। हिंदुस्तान के जितने भी रोस्टर हैं ना, सब ने उसको रोस्ट किया। आज भी कुछ ना कुछ आए गए वीडियो उसके आते रहते हैं। जैसे पुष्पा 2 को उसने रिक्रिएट किया था, तो सब ने बोला कि भाई इतना मोटा पुष्पा कहाँ से आ गया। बेसिकली सब ने उसको फिर से रोस्ट किया। तो उस टाइम एज अ लोगों ने इनोसेंट वे में लिया कि भाई गांव का लड़का है, उसको शायद से वायरल होना होगा, इसलिए इतने सारे वीडियो बना रहा है या फिर इंस्टाग्राम पे डाल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है इंसान की जैसी शक्ल है, भाई भोली भाली शक्ल है, वैसे सोच भी हो। लेकिन वो इतना बड़ा बंटी निकला ना बिहार समस्तीपुर का, आप सोच भी नहीं सकते। और उसकी वाइफ बबली, मतलब एक तो मूवी वाली बंटी बबली है, वो तो भाई सिर्फ मूवी में ही है, वो लोग रील में है, रियल लाइफ में नहीं है। लेकिन ये लोग रियल में बंटी एंड बबली हैं। आप जानना चाहते हो, मैं बताती हूँ इनके बारे में। सबसे पहली बात, ये राजा ब्लॉग की जो वाइफ है वो पहले से मैरिड थी और उसके हस्बैंड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, कुछ छोटी मोटी पोस्ट पे होंगे। लेकिन मैडम को हस्बैंड के साथ रहना नहीं था, लेकिन एलिमनी का पैसे के लिए केस ठोक दिया था कि भाई मुझे इतना एलिमनी दो और आपके साथ नहीं रहना है। और मैडम का चक्कर चल रहा था राजा ब्लॉग के साथ, और ये दोनों राजा ब्लॉग और ये मिलते थे। और इनफैक्ट जब राजा ब्लॉग की और ये लड़की की शादी हुई, राजा ब्लॉग की वाइफ की, तब वहाँ से डिवोर्स भी नहीं हुआ था इन लोगों का पहले हस्बैंड से। जब उन्होंने देखा सोशल मीडिया पे तो उनकी खुद की बहू की शादी के वीडियो से बाढ़ आया पड़ा है, तब उन लोगों ने 2-4 गिने चुने मीडिया वालों से बात किया और अपनी बात रखी। तो उनका कहना था भाई ये कब से कितने सालों से हमें लूट रही है, सिर्फ पैसे का रिक्वायरमेंट कर रही है और मोटी अच्छी खासी एलिमनी की डिमांड कर रही है और हमें बर्बाद कर रही है। और इस लड़के के साथ इसका बहुत टाइम से कनेक्शन है। सबसे पहली बात तो ये रही, इनका यहाँ से पता चलता है भाई इनोसेंट सीधे साधे गांव के तो कतई नहीं है। और सेकंड, 4-5 महीने पहले एक बवंडर आता है कि भाई राजा अपने माँ बाप को छोड़ के भाग गया घर से अपनी वाइफ को लेके। तो भाई यहाँ से राजा ने वीडियो बनाया, वहाँ से उसके माँ बाप ने वीडियो बनाया, और अब उनके माँ बाप ने आज एक वीडियो डाला है सोशल मीडिया पे। उनका कहना है कि भाई राजा ने बैंक से, या लोकल बैंक नहीं, लोकल किसी बंदे से लोन लिया था या 5 लाख रुपए, और शायद से बैंक से भी लिया है। वो लोग जो दिखा रहे हैं बैंक का नोटिस है, 2 लोन लिया है उसने और 2 बैंक से नोटिस आया है भाई या तो हमारा किस्त पे कीजिए या तो जेल जाइए। शायद से इसने अपनी माँ के नाम पर लिया है, कुछ ज़मीन अमीन होगा माँ के नाम पर, उसी को गिरवी रख के शायद से लोन लिया है। तो अब उसकी माँ रो रही है घर पे। ऐसा नहीं है, माँ भी बहुत इनोसेंट है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी खिलाड़ी है। लेकिन अभी उनके सर पे डंडा पड़ गया है, तो वो रो रही है, गा रही है भैया कि ये राजा को कोई बोलो ये लोन चुकाए या तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। अब बोल रही है तो अगर मैं जेल गई तो भाई इसको और इसकी बीवी को भी मैं जेल में लेके जाऊँगी। तो भाई इसीलिए ये बंदा एक दिन बोल रहा था ब्लॉग में कि भाई अब मुझे बिहार से कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे सब कुछ अपना आईडी प्रूफ यूपी का बनाना है, यूपी में घर लेना है। इसने वहाँ के लोकल बंधु से, जो लोकल रहते हैं ना गांव में थोड़ा पैसे वाले, वो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं। आज भी गांव में ऐसा चलता है, जैसे बैंक कुछ कम में ब्याज दे रहा है, क्योंकि बैंक बहुत पेपर मांगता है ना, ये लाओ वो लाओ, ये सैलरी स्लिप वो सैलरी स्लिप। जो गाँव का बड़ा मतलब पैसे वाले रहते हैं वो इतने कुछ नहीं मांगते, वो बोलते बस ज़मीन का पेपर है रख दे और पैसा ले ले। ये आज भी गांव में चलता है। तो यही राजा ब्लॉग के साथ हुआ, तो उन्होंने डांटा धमकाया इसको, तो ये वहाँ से बिहार से भाग गया समस्तीपुर से। और सेकंड चीज़, अब बैंक वाले तो मानेंगे नहीं, वो तो भाई जो ज़मीन के यहाँ घर के पेपर रखे हैं वो ले लेंगे कब्जे में। तो अब इसकी माँ रो रही है, गा रही है। और इसका बिहार से भागने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिस चीज़ से पैसा लिया उसको रिटर्न ना करना पड़े, क्योंकि अलग अलग स्टेट हो जाता है ना, यूपी और बिहार दोनों अलग है भाई। अगर बिहार पुलिस को यूपी में आना भी है किसी को अरेस्ट करने के लिए, तो पहले वहाँ के लोकल थाने में जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी,
प्रूफ दिखाना पड़ेगा, फिर एक बैंक पुलिस को लेके जाए, ये बहुत लंबा झमेला हो जाता है, इतना इजी नहीं है जितना कहना है। तो भाई इतने बड़े ये फ्रॉडी हैं, ये लोग सोचते हैं बड़े बड़े ही भागते, भाई जिसको जहाँ मौका मिल रहा है ना आज के डेट में, वो वहीं पे अपना लूट के खसोट के भाग रहे हैं। तो ये है राजा ब्लॉग का असली चेहरा। इसने ना, इनफैक्ट मुझे तो उन माँ बाप के लिए बुरा लगता है, कैसे कैसे जोकर बन के नाचते थे ना इसके वीडियो में। अब जब उन पे मुसीबत आई तो ये देख भी नहीं रहा है। इनफैक्ट उनके माँ बाप का ही हाथ है कि यहाँ तक बड़ा है। अगर उसकी माँ उसके बाप जोकर बन के नहीं नाचते, हर वीडियो में सपोर्ट नहीं करते, तो यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। और इसके ऊपर ये जेल जा चुका है, पहले भी इसके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है। इसने एक अपने पड़ोसी को, शायद से उसका कास्ट में डिफरेंट था, कुछ अदर कास्ट का था, उस पर ना झूठे केस, मतलब झूठा आरोप लगा दिया कि इसने मेरे बहन के साथ गलत किया, और SC/ST का केस लगा दिया। तो भाई पुलिस ने उस आदमी को तुरंत अंदर किया, और अंदर किया तो पुलिस छानबीन तो करेगी ना। पुलिस को पता चला कि ये तो झूठ बोल रहा है, उनसे पर्सनल ग्रज निकालने के लिए उसको फंसाया है। तो पुलिस ने इसको भी पकड़ के अंदर बंद किया। भाई अभी झूठी कंप्लेन की है तो तुझे भी अंदर तो जाना पड़ेगा। तो ये राजा को भी अंदर ले लिया पुलिस ने। तब जाके इन दोनों ने सेटलमेंट किया, भाई ना तू अंदर रहेगा ना मैं अंदर रहूँगा, मैंने गलत झूठी कंप्लेन किया है तो मैं माफ़ीनामा लिख के केस को डिसमिस करता हूँ। तो ये राजा ने माफ़ीनामा दिया कोर्ट में कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोला इसको फंसाने के लिए, तो हम ये केस को ना डिसमिस कर दिया जाए। तो वो सुहानी वाला केस याद है कि पड़ोसी ने मेरे बहन के साथ गलत करने की कोशिश की है, वो एक मतलब स्क्रिप्ट था, झूठ था, सफ़ेद झूठ था। ये राजा ने बस पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए झूठ बोला था और अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए अपने पड़ोसी को फंसाया था। तो उसमें इसने कोर्ट में लिखित में दिए कि भाई मैं महा झूठा हूँ, मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैंने इससे दुश्मनी निकालने के चक्कर में इसको फंसाया। तब कोर्ट ने इसको फटकार लगाई और कुछ जुर्माना लगाया, तब जाके इसको छोड़ा। तो उसके बाद ये अपनी बंटी के साथ जैसे तैसे बंटी बबली का वो शादी आदि का ड्रामा किया और यूपी भाग गया। तो भाई जिनको आप फॉलो कर रहे हो ना, वो इतने बड़े चीटर हैं, भले वो छोटे लेवल पे हैं। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि भाई मेरे स्टेट का है, मेरे कास्ट का है, मेरी तरह है, हम ये सोच के भी ना एकदम अंधे होके उनको फॉलो करने लगते हैं। तो ये हिंदुस्तान के रियल बंटी और बबली है ना, राजा ही शरीफ है ना उसकी बीवी ने भरपूर एक अच्छी खासी फैमिली को, अपने पहले ससुराल वालों को लूटा है। और सेकंड, राजा ने अपने गांव के जो अच्छे खासे लोग, मतलब बैंक हो या ब्याज पे जो लोग पैसे देते थे, उनको लूट के भागे अपने माँ बाप को प्रॉब्लम में छोड़ के। तो भाई ये हैं समस्तीपुर के असली बंटी और बबली। इनको राजा ब्लॉग नहीं, बंटी बबली बोला करो। अगर आप मेरे बातों से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।